अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th की मैथ की बुक के यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इफ़ a इक्वल्स टू 3/2, b इक्वल्स टू 5/3 एंड c इक्वल्स टू 7/5 देन वेरीफाई दैट। एक ये पार्ट है और ये पार्ट है, इस दोनों को हमने जो है वो सॉल्व करना है। पार्ट 1 है a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है हमने, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, a इंटू बी प्लस सी, ठीक है जी। वैल्यू पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, a की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 3/2, पुट कर लेते हैं 3/2 इंटू बी की क्या है 5/3, सेंटर में क्या है प्लस, सी की वैल्यू क्या है 7/5, 7/5। पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, 3 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 1 जा 3 एंड 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3/2 एज इट इज ही आएगा। तो एलसीएम में क्या आ गया हमारे पास 5 3 जा 15। एलसीएम को डिवाइड करेंगे किसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ, 3 5 जा 15 और इस जो हमारे पास इसका आंसर आया ना, ठीक है, उसको कहाँ मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर के साथ। 5 5 जा 25, सेंटर में प्लस है, सेम एज एलसीएम को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ। 15 इंटू 5 आ जाएगा और 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 15 आया हमारे पास, 5 3 टाइम 15 और ये जो 3 आंसर आया है इस 3 को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 3 जा 21, ठीक है जी। 3/2 इंटू 25, 25 में 21 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 46/15। अब जो आपस में कटिंग होते हैं वो कटिंग कर लेते हैं। 3 1 जा 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो क्या आएगा 23/5। लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर आ गया हमारे पास 23/5। राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास ए बी प्लस ए सी, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए की क्या वैल्यू गिवन है हमारे पास बेटा जी 3/2 इंटू बी की क्या गिवन है हमारे पास 5/3, सेंटर में क्या है प्लस, ए की गिवन है 3/2, सेंटर में डॉट है यानी मल्टीप्लाई है, आगे सी की क्या वैल्यू है 7/5, ठीक है। मल्टीप्लाई हो तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेंटर में प्लस आएगा, 5 3 जा 15 एंड 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, 5 2 जा 10। अब डिनोमिनेटर का बेटा क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 6 एंड 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3 एंड 5 1 जा 5, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 जा 15 एंड 15 2 जा 30, 30 को डिवाइड करना है 6 के साथ, 13 2 6 आ जाएगा। 6 का टेबल पढ़ेंगे 30 आया, 6 5 जा 30, जो आंसर आया है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 15 5 टाइम बेटा क्या होता है हमारे पास 75, इधर क्या लिख लेंगे 75, सेंटर में प्लस है, 30 को डिवाइड करेंगे 10 पे, 10 3 जा 30, ठीक है। और जो आंसर आया है
उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 21 3 टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास 63। इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इन दोनों को बेटा क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया। ऐड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 138 138 आ जाता है। अब कटिंग करते हैं। 2 15 टाइम 30, 2 6 टाइम 12, 2 9 टाइम 18, 3 5 टाइम 15, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो क्या आ जाएगा 23/2। तो बेटा जी ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का क्या आया था हमारे पास 23/5 आ जाएगा। सॉरी इधर भी क्या है 5। ठीक है 5 बचा था ना हमारे पास 23/5। तो हैंस प्रूव्ड के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया हमारे पास इसके राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास क्या है a प्लस बी इंटू सी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। जी वैल्यू पुट करते हैं जी। a की क्या वैल्यू थी हमारे पास 3/2, सेंटर में प्लस है। b की क्या वैल्यू है हमारे पास बेटा 5/3 एंड c की क्या वैल्यू है 7/5। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का 2 1 जा 2, 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 6। 7 और 5 एज इट इज़। अब क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं। 6 इंटू किसके साथ डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर के साथ। 2 3 जा 6। अब जो आंसर आया है उसको हमने ऊपर वाली न्यूमरेटर के साथ यानी मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9 प्लस इसकी बारी आ गई डिवाइड करते हैं। 6 को 3 पे, 3 2 जा 6 और जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जा 10, 6 एज इट इज़, 7/5 एज इट इज़। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा 9 + 10 19 आ जाएगा। अब जो कटिंग होती है वो कटिंग कर लेंगे, अगर नहीं होती तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है 19 को अब मैंने देखा तो पता चला कि कटिंग नहीं होती। ठीक है फिर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 19 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 133 आ गया। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास AC प्लस BC। पुट द वैल्यू ऑफ A B एंड C। पुट कर लेते हैं। A की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा, A की वैल्यू है हमारे पास 3/2 इंटू C की क्या वैल्यू है हमारे पास 7/5, सेंटर में क्या है प्लस B की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 5/3 एंड C की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/5। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21, 2 5 जा 10 प्लस 5 7 जा 35 एंड 5 3 जा 15। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 10 और 15 का। 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2। तो क्या आएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा हमारे पास। डिवाइड करते हैं 10 पे, 10 3 जा 30 और 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा हमारे पास आ जाएगा 63 प्लस है 15 को डिवाइड कर लेते हैं किस पे, सॉरी 30 को डिवाइड कर लेते हैं
15 के साथ 15 2 टाइम 30 और इस 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 35 2 टाइम कितना होता है 70। 63 में 70 को क्या करना है, अब हमने ऐड करना है। ऐड करेंगे तो 133 आएगा ओवर 3। तो ये राइट हैंड साइड निकला है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड क्या निकला था बेटा जी हमारे पास 13 ओवर 30 और राइट हैंड साइड भी क्या निकला है 13 ओवर 30। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ a इक्वल्स टू 4 ओवर 3, b equals to 5 over 2, c equals to 7 over 4, then verify the associative property of real numbers with respect to addition and multiplication। ठीक है, हमने क्या करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। पहले हम एडिशन कर लेते हैं। associative property with respect to addition। तो बेटा ये प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कौन सी है। ठीक है जी, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें 3 वैल्यूज हों। ठीक है, a प्लस इंटू बी प्लस इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ये हम क्या करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लगाते हैं जी अपने क्वेश्चन में। यही पूछा बना उन्होंने। तो क्या प्रॉपर्टी है a प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। एडिटिव है तो सेंटर में प्लस आएगा। वैल्यू पुट कर लेते हैं इसके अंदर। पहले हम क्या करेंगे बेटा जी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है a प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 ओवर 3 लिख लेते हैं। 4 ओवर 3 प्लस बी की क्या है 5 ओवर 2, 5 ओवर 2 प्लस सी की क्या है 7 ओवर 4, 7 ओवर 4। 4 ओवर 3 एज इट इज। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बेटा। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 2 and 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4। 4 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 2s are 4 और 2 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2s are 10 प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 4 ओवर 3 प्लस 10 में 7 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा ओवर 4। अगेन डिनोमिनेटर का हमने बेटा जी क्या करना है, डिनोमिनेटर का हमने क्या करना है एलसीएम ले लेना है। 3 4, 3 1s are 3 4 and 4 1s are 4, 4 3s are 12। क्या आ जाएगा 12। 12 को डिवाइड करना है 3 पे, 3 4s are 12। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 4 4 टाइम 16। 12 को डिवाइड करना है 4 पे, 4 3s are 12 और 3 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 51। 12 एज इट इज। 16 में 51 ऐड कर लेते हैं बेटा क्या आएगा 67। अब कटिंग नहीं होती, राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। a प्लस बी प्लस सी को सॉल्व करते हैं। ठीक, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ठीक है ये राइट हैंड साइड है हमारे पास। a की वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 4 ओवर 3 प्लस b की वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू क्या है 5 ओवर 2 प्लस c की वैल्यू है 7 ओवर 4। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले देते हैं। 3 and 2, 2 1s are 2, 3 3 1s are 3, 3 2s are 6। 6 को डिवाइड करेंगे 3 पे, 3 2s are 6, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से
4 टू ज़ा 8 आ जाएगा। 6 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 3 ज़ा 6, 3 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा, प्लस 7 ओवर 4 एज इट इज़। 8 में 15 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 23 ओवर 6 प्लस 7 ओवर 4, 23 ओवर 6 प्लस 7 ओवर 4। 6 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, 6 और 4 का, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 3 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। डिनोमिनेटर में यानी एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 को डिवाइड करना है 6 पे, 6 2 ज़ा 12, 12 को 23 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 46, प्लस 12 को डिवाइड करना है 4 पे, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 21। 46 में 21 को बेटा ऐड कर देंगे, 12 एज इट इज़, 46 में 21 ऐड करेंगे तो 67। राइट हैंड साइड ये निकल आया। लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारे पास, वो भी ऐसी है, सेम है। हैंस प्रूव हो गया कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया जी, राइट हैंड साइड की। ठीक है, क्या थी प्रॉपर्टी हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे एसोसिएटिव। इसमें भी कितने डिजिट हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3, 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, क्या है, ए इंटू बी सी इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटू बी सी, वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 ओवर 3, बी की क्या है हमारे पास 5 ओवर 2, इंटू सी की क्या है जी 7 ओवर 4। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। डॉट का क्या मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ठीक है, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ओवर 3 एज इट इज़ आएगा। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 35। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 2 ज़ा 8। ठीक हो गया। अब अगर कटिंग होती है तो कटिंग कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कटिंग हो रही है, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8। इसके अलावा और कोई कटिंग नहीं हो रही। 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड है हमारे पास, कौन सी राइट हैंड साइड है, ए बी इंटू सी। वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है 4 ओवर 3 इंटू बी की क्या है जी 5 ओवर 2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और सी की क्या है जी 7 ओवर 4। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6, 7 ओवर 4। अगर कटिंग होती है तो कर लेते हैं जी, बिल्कुल कटिंग हो रही है। 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 35, 6 1 ज़ा 6। राइट हैंड साइड की क्या वैल्यू निकली है 35 ओवर 6, सेम एज हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की भी क्या निकली थी 35 ओवर 6। तो हेंस प्रूव के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारा राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी हमने ली थी, ए इंटू बी सी इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इज 0 आर रैशनल नंबर, एक्सप्लेन।
कि ज़ीरो क्या रैशनल नंबर है, उसको हमने एक्सप्लेन करना है। यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वही होता है ना पी ओवर क्यू की फॉर्म में, बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स विद द नॉन ज़ीरो डिनोमिनेटर। यानी डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। 0/1 नीचे क्या है, ज़ीरो नहीं है ना। ठीक है, ज़ीरो के अलावा कोई भी वैल्यू है तो क्या है, 1 है। दैट्स मीन ये क्या है जी, रैशनल। ठीक है, इसके अलावा 0/7 है, रैशनल है। 0/-3 है, रैशनल है। डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। हमने कौन सी प्रॉपर्टी देखनी है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। हमने ये पहले भी पढ़ी हुई है। ठीक है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर आइदर ए इक्वल्स टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। यानी जिसमें तीनों प्रॉपर्टी हो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ए क्या है, इक्वल भी होगा बी के, या फिर ए ग्रेटर होगा बी पे, या फिर ए लेस देन होगा बी से। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। ठीक है, 4 और 5 के दरमियान हमने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने, 2। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। 4 + 5 को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। क्या आएगा, 4 + 5 9/2। एक हमारा क्या निकल आया है, रैशनल नंबर 9/2। अब सेकंड निकालते हैं। सेकंड के लिए हमें इसकी ज़रूरत है। जो हमारे पास निकला है 9/2, इसमें प्लस करना है इन दोनों में से कोई भी एक। तो हम 5 ले लेते हैं, ओवर में खुद से 1 लगा देते हैं, क्योंकि जहाँ कुछ ना हो वहाँ क्या होता है, 1। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, किस पे, 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम ले लेंगे 2 और 1 का, तो बेटा क्या आएगा, वो 2 ही आ जाएगा। ये ओवर में 2 है, ये एलसीएम लिया हमने। 2 को डिवाइड किया, 2 पे 1 आया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9, प्लस 2 को 1 पे डिवाइड किया तो 2 आया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 9 में 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 19/2 एज इट इज़, और नीचे भी 2 एज इट इज़ आएगा। ठीक है, 19/2 लिख लेते हैं। ये क्या है, डिवाइड में क्या आएगा, 2। ठीक है, 19/2 डिवाइड को किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई में। तो नीचे 1 है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। 19 को 1 से डिवाइड कर, सॉरी 19 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 19 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 19, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। नाइनटीन को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 19, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4। तो सेकंड जो है वो रैशनल नंबर हमारा ये निकल आया। ठीक है, 2 रैशनल नंबर फाइंड हो गए, यही हमारा क्वेश्चन था। फर्स्ट हमारा ये निकला और सेकंड हमारा कौन सा निकला है, 19/4।